नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एक साथ आम आदमी पार्टी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अलग अलग मामलों में बुरे फंसते जा रहे हैं। एक तरफ से कोर्ट की फटकार लग रही है तो दूसरी तरफ से चुनाव ने टेंशन बढ़ा दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब चुनाव नाक का सवाल बना हुआ है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के पास अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस हासिल करने का मौका है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के जरिए राज्य में अपने पैर जमाने की कोशिश में है, क्योंकि उपचुनाव के नतीजे ही 2027 विधानसभा चुनाव की नींव रखेंगे। इसलिए सभी पार्टियां इन चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी ना पड़ जाए, क्योंकि हालात तो यही दिख रहे हैं। पंजाब चुनाव और केजरीवाल की हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। टिकट बंटवारे के बाद आप में विद्रोह क्यों? किसने खोला अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा? कांग्रेस कैसे बिगाड़ेगी अरविंद केजरीवाल का खेल? सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को फटकार क्यों? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और केजरीवाल की टेंशन को भी बढ़ा दिया है। सुलगता में आगे बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई पंजाब सरकार को फटकार, कांग्रेस ने कैसे बढ़ाई केजरीवाल की टेंशन। लेकिन सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी के अंदर विद्रोह की। पंजाब विधानसभा की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन लिस्ट जारी होते ही जो हुआ उसके बारे में किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा, केजरीवाल ने भी नहीं सोचा होगा। जी हां, आपकी लिस्ट जारी होते ही बगावत देखने को मिल रही है। भारी विद्रोह हो रहा है। गुस्सा इतना कि बरनाला सीट पर पार्टी नेता गुरदीप सिंह बाट ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने संगरूर से सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर के करीबी हरिंदर सिंह धालीवाल को इस सीट से टिकट दिया है, जिससे नाराज होकर बाट ने यह फैसला लिया है। बाट का कहना है कि पिछले 6 सालों से वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में उन्होंने पार्टी के लिए खूब मेहनत की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें इस बार बरनाला से चुनाव लड़ने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन जब समय आया तो सांसद के दोस्त को टिकट दे दिया गया। उनका कहना है कि यह फैसला पार्टी के संविधान के खिलाफ है। गुरदीप सिंह बाट ने क्यों दिया अल्टीमेटम? आम आदमी पार्टी नेता गुरदीप सिंह बाट 2018 से पार्टी के जिलाध्यक्ष है। उन्होंने पार्टी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी ने अपना फैसला नहीं बदला तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बाट ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि अन्याय हुआ है, किसी पुराने कार्यकर्ता को ही उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए था। बाट ने कहा कि मैं राज्य के उन चुनिंदा जिलाध्यक्षों में से एक हूं जो 6 साल से अधिक समय से इस पद पर बने हुए हैं। मुझे 2018 में जिलाध्यक्ष बनाया गया था। इस दौरान मैंने पंजाब के अलावा गुजरात, दिल्ली और हरियाणा में पार्टी के लिए काम किया। मुझे जिला योजना समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। बता दें कि बरनाला विधानसभा सीट पूर्व आप मंत्री हेयर के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। 2012 से आपके साथ रहे धालीवाल की उम्मीदवारी ने पार्टी इकाई में विद्रोह खड़ा कर दिया है। बाट ने पार्टी को कार्रवाई का सामना करने के 24 घंटे के भीतर पसंद की समीक्षा करने की धमकी दी। टिकट की आकांक्षी बाट ने पार्टी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में यह भी कहा कि वे पुराने कार्यकर्ताओं में से एक को उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। बता दें कि पंजाब में 13 को वोटिंग होगी और 23 को नतीजे आएंगे। सभी पार्टियों के लिए क्यों अहम है उपचुनाव? पंजाब में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बज गया है, जिसके साथ ही इन सीटों पर आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश की चारों प्रमुख पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। यह उपचुनाव राज्य की चारों प्रमुख पार्टियों के लिए बेहद अहम है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था और 13 सीटों में से पार्टी ने 7 पर जीत दर्ज की थी और राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बावजूद ये उपलब्धि हासिल की थी। आपके हाथ लोकसभा चुनाव में 3 सीटें लगी थी, जबकि सिर्फ 1 सीट पर जीत दर्ज करा सका था। हालांकि इसके बाद जालंधर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी जीत करने में सफल रही और मोहिंदर भगत यहां भारी मतों से जीतकर विधानसभा पहुंच गए, जिसके बाद पार्टी ने उनको मंत्री पद भी सौंप दिया था। अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो गिद्दड़बाड़ा से कांग्रेस लगातार जीत दर्ज करती आई है। वर्ष 2012 से लगातार कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वाड़ी यहां से जीतते आए हैं।
उनके लोकसभा में निर्वाचित होने के बाद ही ये सीट खाली हुई थी। पिछली 3 जीतों से कांग्रेस के हौसले यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बुलंद हैं, लेकिन अब कांग्रेस की राह इतनी आसान नहीं होगी। यह स्थिति डेरा बाबा नानक सीट की भी है। यहाँ वर्ष 2012 से सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस के लिए जीत दर्ज करते रहे, लेकिन अब वह खुद लोकसभा में एंट्री कर चुके हैं। इसलिए कांग्रेस को यहाँ अब दूसरे चेहरे को उतारना है और उसे जीत दिलाना इतना आसान नहीं होगा। इतना ही नहीं, अगर बात करें चब्बेवाल विधानसभा की, तो यहाँ वर्ष 2012 में तो सीएत के सोहन सिंह ठंडल जीत दर्ज करके विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद वर्ष 2017 और 2022 विधानसभा चुनाव में डॉक्टर राम कुमार चब्बेवाल ने जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की। वह तब कांग्रेस में थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले आप में शामिल हो गए थे और होशियारपुर से सांसद चुने गए थे। यहाँ कांग्रेस उनका विकल्प तलाशने का भरपूर प्रयास कर रही है। इसके अलावा बरनाला विधानसभा सीट पर वर्ष 2007 से 2017 तक कांग्रेस काबिज रही है। केवल सिंह ढिल्लों यहां से जीत दर्ज करते रहे, लेकिन वर्ष 2017 में गुरमीत सिंह मीथेर ने यहां से जीत दर्ज करके आपकी झोली में ये सीट डाल दी और 2022 विधानसभा चुनाव में अपनी जीत जारी रखी। मीथेर आप सरकार में मंत्री बने और फिर वह संगरूर सीट से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने में सफल रहे। अब यहाँ आप अपनी जीत बरकरार रखने के लिए मैदान में उतरेगी, जबकि कांग्रेस दोबारा इस सीट पर काबिज होने का प्रयास कर रही है। पिछले नतीजों से कांग्रेस और आप दोनों की हौसले बुलंद है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार उपचुनाव में कांग्रेस के आम आदमी पार्टी का खेल न बेकार दे और ये केजरीवाल के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को क्यों लगी फटकार? वहीं दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण की गंभीर समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को पराली जलाने के मामले में कार्रवाई न करने पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आपके आंकड़े पल पल बदल रहे हैं, आप बताएं कि प्रदूषण को रोकने के लिए आपने क्या किया। इस मामले में कोर्ट के सामने दोनों राज्यों के मुख्य सचिव पेश हुए। कोर्ट ने कहा कि यदि सरकारें कानून लागू करने में गंभीर हैं, तो कम से कम एक मुकदमा तो दर्ज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से पूछा कि 1080 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आपने केवल 473 लोगों से मामूली जुर्माना वसूला, बाकी उल्लंघनकर्ताओं को आप बख्श रहे हैं, जो एक गलत संदेश दे रहा है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से पूछा कि आपने एडवोकेट जनरल को गलत जानकारी क्यों दी, यह किसके कहने पर हुआ? हम आपके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई कर सकते हैं। किस अधिकारी के कहने पर एडवोकेट जनरल को यह जानकारी दी गई? हर कोई इस मामले को हल्के में ले रहा है, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हरियाणा सरकार के तरफ से क्या दी गई दलील? वहीं हरियाणा के मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में पराली जलाने की 400 घटनाएं हुई और 32 एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनिंदा लोगों से मुआवजा वसूल रहा है और एफआईआर भी बहुत कम लोगों पर दर्ज की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है, जबकि अन्य पर सिर्फ जुर्माना लगाया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि किसानों के लिए पराली के निपटाने को लेकर क्या कदम उठाए गए। मुख्य सचिव ने बताया कि करीब 1 लाख मशीनें दी गई हैं, जिससे आग लगने की घटनाओं में कमी आई है। जस्टिस अभय ओक ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोई सिस्टम नहीं बनाया है, पर्यावरण संरक्षण कानून अब प्रभावहीन हो चुका है। धारा 15 में बदलाव करके दंड की जगह जुर्माना लगा दिया गया है, लेकिन इस प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा। केंद्र सरकार ने कहा कि वे 10 दिनों के भीतर धारा 15 को लागू कर देंगे, जिससे जुर्माने से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में हरियाणा और पंजाब के पर्यावरण सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने जवाब भी दिए हैं। इस पर जस्टिस ओक ने कहा कि यह चिंताजनक है। कानून आपको मुकदमा चलाने की इजाजत देता है, लेकिन आप सिर्फ नोटिस ही जारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि केंद्र और पंजाब और हरियाणा राज्य को याद दिलाया जाए कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह धारा 21 के तहत मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। एक के बाद एक केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ेगी, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस ने जीती हुई बाजी केजरीवाल की वजह से हारी है। ऐसा कहा जा रहा है तो कांग्रेस भी मौके की तलाश में है, वो अपना बदला जरूर लेगी। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।